नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। एक बड़ी खबर भिंड से फिलहाल सामने आ रही है। पड़ोसी ने 5 साल की मासूम की हत्या कर दी है। घर से 20 कदम दूर कूलर में हाथ पैर बंधा शव पाया गया है इस बच्चे का। पति पत्नी और बेटे ने मिलकर हत्या की है। घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए मासूम निकला था। रौन थाना क्षेत्र के मछंड का ये पूरा मामला। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज किया है। भिंड का ये पूरा घटनाक्रम जो कि चौंका देने वाला। पति पत्नी और बेटी ने मिलकर हत्या की। पड़ोसी पर 5 साल के मासूम बच्चे की हत्या का ये गंभीर आरोप। घर से 20 कदम की दूरी पर कूलर में हाथ पैर बंधा शव पाया गया इस बच्चे का। घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए मासूम निकला था और उसके बाद उसकी मौत की खबर सामने आई। रौन थाना क्षेत्र के मछंड का ये पूरा मामला। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज किया है। तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। पति पत्नी और बेटे ने मिलकर हत्या की, ये आरोप परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है। तो घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए बच्चा निकला था और उसके बाद घर से करीब 20 कदम की दूरी पर कूलर में इसका शव पाया गया। हाथ पैर बंधे हुए थे। इसकी हत्या का शक और ज्यादा गहराता हुआ। पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है परिजनों की तरफ से और इसी एंगल से फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पड़ोस में रह रहे पति पत्नी और बेटे ने इस बच्चे की हत्या की है। प्राथमिक तौर पर यही आशंका है। पुलिस अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की जांच में भी लगातार जुटी हुई है। तो भिंड से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पड़ोसी ने 5 साल के मासूम बच्चे की हत्या की। ट्यूशन जाने के लिए घर से निकला था ये बच्चा। उसके बाद उसकी लाश कूलर में पाई गई। क्या विवाद रहा दोनों परिवारों के बीच, क्यों इस तरह का कदम उठाया, इस बारे में भी पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। क्यों इस तरह की वारदात भिंड के इस क्षेत्र से सामने आई है, इसको लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई। प्राथमिक जानकारियों के अनुसार भी पुलिस हर एंगल से चाहती है कि तफ्तीश करे, क्योंकि वजह का अभी तक खुलासा नहीं है। क्या विवाद रहा, क्या वजह इस पूरी घटना के पीछे, इस पूरी वारदात को अंजाम देने के पीछे क्या मकसद रहा, इससे लेकर भी जानकारी जुटाने की कोशिश और जो आरोप है वो कितने सत्य हैं, इसे लेकर भी पुलिस प्रयास करेंगे कि जल्द ही जल्द उसकी पुष्टि भी हो। भिंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पड़ोसी ने 5 साल के मासूम बच्चे की हत्या की है। परिजनों की तरफ से आरोप है। घर से 20 कदम की दूरी पर कूलर में हाथ पैर बंधा हुआ इस बच्चे का शव पाया गया है। पति पत्नी और बेटे ने मिलकर हत्या की, ये आरोप है। घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए मासूम निकला था और उसी दौरान हत्या की गई होगी, अभी यही आशंका। ज्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारे सहयोगी रवि रमन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, क्या पूरा विवाद रहा, क्यों इस वारदात को अंजाम दिया होगा पड़ोसी ने, कोई आशंका भी? जी अवंतिका, मैं बताऊं आपको कि ये रौन थाना इलाके के मछंड चौकी का मामला है, जहां पर एक मासूम 5 वर्षीय बालक जब अपने घर से कोचिंग पढ़ने के लिए निकला था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि घर से महज 20 कदम की दूरी पर ही उसकी बॉडी एक कूलर में पड़ी मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे इलाके में दहशत फैलाने वाली तस्वीर है। और चूंकि बच्चा मासूम है तो इस बात की संवेदनाएं भी पूरे क्षेत्रवासियों की है उसके प्रति। लेकिन जो मेरी रौन थाना प्रभारी है नरेंद्र सिंह कुशवाहा, उनसे बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी इस पर स्पष्ट नहीं किया जा, चूंकि इनका कोई पुराना विवाद भी सामने निकल कर नहीं आया है, पड़ोसियों ने बताया है। और ये कोचिंग से पढ़ने के बाद जब घर नहीं पहुंचा तो घर वालों को काफी चिंता हुई। तो चिंता के बाद जब उसकी कोचिंग पर पहुंचे मैडम के पास, तो मैडम ने कहा कि बच्चा तो पढ़ के निकल चुका है। जब उसके साथी पढ़ने वाले बच्चों से बातचीत की गई तो उन्होंने इशारा किया कि यहाँ तक तो मेरे साथ आया था, लेकिन इसके बाद की लोकेशन मुझे नहीं पता। जब जिस चौरसिया के घर को बच्चों ने बताया तो उस घर की बच्चे के पिता सुशील त्रिपाठी और अनामिका ने जब घर की पुलिस के साथ मिलकर तलाशी ली गई तो पत्नी ने ऊपर के जो मंजिल पर जहां सब मिला है अवंतिका जी, उस जगह की ताला डाल के रखा हुआ था। जब घर वालों ने इसकी प्रतिक्रिया दी, बच्चे के पिता ने माता ने, तब कहीं जाकर ताला खुला देखा, ताला खोला तो दूसरी मंजिल पर एक कूलर में हाथ पैर बंधे हुए
मासूम गुल्लू का शव मिला, जिससे मां अवंतिका और उसके पिता का रो रो कर इस समय बुरा हाल है। जी, अब ये भी जानना चाहेंगे कि काफी गंभीर आरोप है और आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं रवि कि ये नहीं बताया गया परिजनों की तरफ से कि कोई विवाद रहा हो या ऐसी कोई भी मनमुटाव की आशंका नहीं है, तो किस आधार पर इतना गंभीर आरोप वो पड़ोसियों पर लगा रहे हैं? क्या सिर्फ इसी आधार पर कि शव उनके घर पर मिला है? चूंकि किसी के घर पे सब मिलना और कहीं ना कहीं कोई विवाद की स्थिति ना होना, लेकिन सब मिलता है तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते ही हैं साफ तौर पर। और इसी के देखते हुए जब घर वालों का आरोप है इस बात को लेकर कि इनके यहाँ सब मिला है, तो कहीं ना कहीं हत्या भी इन्हीं के द्वारा की गई होगी। चूंकि अब पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है, जो भी तथ्य सामने आएंगे पुलिस साझा करेगी। अभी पुलिस कुछ कहने से बच रही है। जी, अगर आसपास पड़ोसियों से रवि कोई बयान सामने आए हो, क्योंकि विवाद की स्थिति अगर नहीं रही है, फिर इस तरह की वारदात को अंजाम देना, कई सारे प्रश्न उठते हैं मन में रवि। पड़ोसियों से इस बात को लेकर जब उनसे बातचीत की गई तो उनका तो साफ तौर पर कहना है कि एलकेजी के एक छात्र की किसी से क्या दुश्मनी होगी जो उसकी इस तरह से निर्मम हत्या की गई है। इसके परिवार का भी कोई पुराना विवाद नहीं है। अब ये तो वो आरोपी ही स्पष्ट कर पाएंगे कि आखिरकार उनका किस बात को लेकर रंजिश थी, किस बात को लेकर टीस थी जो इस तरह से मौत के घाट उतारा है। अभी फिलहाल इन सभी पहलुओं पर जांच चल रही है, कुछ भी कहना बिल्कुल जल्दबाजी होगा अवंतिका जी। ठीक है, यानी कि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। आप बने रहेगा रवि हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई, इसके बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। अगली खबर भी भिंड से ही, जहां डॉग की हत्या करने पर 1 वर्ष की सजा का मामला सामने आया। हत्या करने वाले आरोपी को GMFC कोर्ट ने सजा सुनाई है। महगांव राकेश कुमार कुशवाहा को 1 साल की सजा हुई है। डॉग को बल्लम मारकर आरोपी ने मौत के घाट उतारा था। डॉगी के भौंकने पर आरोपी ने 2019 में इस घटना को अंजाम दिया था। बल्लम मारकर इस डॉग को मौत के घाट उतारा। आरोपी को 1 साल की सजा, उसके साथ साथ 1000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। रवि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या रहा पूरा मामला? और क्योंकि सजा 1 वर्ष की है तो इसलिए बहुत जरूरी कि इस तरह के मामले अगर सामने आते हैं तो फौरन भी इस पर कार्रवाई हो, लेकिन 2019 का मामला है, स्पष्ट कीजिए क्या कुछ घटनाक्रम था? ये बताऊं आपको, 2019 का मामला है, गोरमी थाना इलाके का है, जहां पर एक घर में कस्बे का ही व्यक्ति जब जाता है तो कुत्ता भौंकने लगता है। जब कुत्ता भौंकता है तो इस पर प्रतिक्रिया देता है और वह बल्लम निकालकर उसके कुत्ते में मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जो कुत्ता के जो मालिक हैं उनके द्वारा गोरमी थाने में इसका मामला पंजीबद्ध कराया था, जिसके बाद महगांव का जो कोर्ट है उसने इसे 1 साल की सजा सुनाई है और 1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। जी, ठीक है, यानी कि 2019 का मामला जिसे लेकर अब सजा का ऐलान हुआ है। शुक्रिया आपका रवि इस पूरी जानकारी के लिए। और भिंड से खबर आपको बता रहे थे और फिलहाल अब रुक करेंगे बीजापुर का, जहां आईडी डिफ्यूज करने के दौरान जवान घायल हुआ है। सर्चिंग के दौरान जवानों को आईडी मिला था। एरिया डोमिनेशन के लिए पार्टी निकली हुई थी और नेसल नार के पास डिफ्यूज करते समय जवान घायल हो गया। घायल जवान का नाम सीताराम कुड़ियम बताया जा रहा है। बेहतर इलाज के लिए दंतेवाड़ा भेजा गया है जवान को। पूरा मामला आपको बता रहे हैं। सर्चिंग के दौरान जवानों को आईडी मिला और उसे डिफ्यूज करने के चलते उसी दौरान जवान घायल हुआ। और शहडोल से अगली बड़ी खबर, आज तीसरी लाइन शुरू हो जाएगी। कल मालगाड़ी को लेकर यह हादसे की खबर सामने आई थी। सिंहपुर रेल हादसे के बाद परिचालन अब शुरू होगा तीसरी लाइन का। एक ट्रैक से रेल परिचालन हो सकेगा। थोड़ी बहुत राहत जरूर यात्रियों को इससे मिलेगी। जॉइंट लाइन चालू करने के लिए भी मशक्कत लगातार की जा रही है। बिलासपुर जोन की जीएम और डीआरएम मौके पर डटे हुए हैं। जीएम आलोक कुमार, जिन्होंने जांच दल भी इसे लेकर गठित करने के आदेश जारी किए थे। हादसे में तकनीकी जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल सिग्नल ओवरशूट की जो बात आई थी उसी के आधार पर जांच कमेटी आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है। उसके बाद आदेश के अकॉर्डिंग जब रिपोर्ट उन्हें सौंपी जाएगी, हो सकता है कि कड़ी कार्रवाई भी हो।
ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सौरभ का हम रुख करेंगे। सौरभ, कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आती है क्योंकि एक लाइन पर तो एटलीस्ट परिचालन अब शुरू होगा। घटना स्थल पर क्या कुछ स्थिति और कार्रवाई को लेकर अभी कोई जानकारी? हादसे को लगभग 27 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। उसके बाद लगातार राहत कार्य जारी है। अभी जो वर्तमान स्थिति है, रेलवे विभाग की पूरी कोशिश है कि सबसे पहले रेल का परिचालन शुरू किया जाए। जो कटनी बिलासपुर रेलखंड पूरी तरह से ठप है, उसकी जो कवायद चल रही है वो किसी भी तरह रेल परिचालन को शुरू करने की चल रही है। तो मौजूदा जो स्थिति है आज वर्तमान समय में वो ये है कि एक तीसरी लाइन को चालू करने के लिए स्थिति में रेलवे विभाग आ गया है। ज्वाइंट लाइन चालू करने की स्थिति में है। जैसे ये ज्वाइंट लाइन शुरू होगा उसके बाद से दोनों तरफ से अप और डाउन दोनों एक सिंगल ट्रैक पे गाड़ियां पार कर सकेंगी। जो कटनी और बिलासपुर रेलखंड के बीच में है, एक ट्रैक के माध्यम से गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो सकेगी। वहीं जो रेलवे के जीएम हैं, बिलासपुर जोन के जीएम डीआरएम लगातार डटे हुए हैं। कल से वे सिंहपुर रेलवे स्टेशन पे हैं और अधिकारियों की पहली प्राथमिकता है कि सबसे पहले रेल का परिचालन हम शुरू करें, क्योंकि रेल का परिचालन बंद होने से एक तरफ जहां यात्री ट्रेनों की आवाजाही बंद है, वहीं दूसरी ओर रेलवे को बहुत बड़ा एक नुकसान हो रहा है आर्थिक, क्योंकि जो कोयले का परिवहन है, कोल परिवहन है, इसी बेल्ट से होता है। लेकिन 24 घंटे से ज्यादा समय से जैसे ही लाइन ठप है तो कोयले का जो भेजने की जो प्रक्रिया होती है वह पूरी तरह से बंद है। जो खदानों में है, कोयला यार्ड में पड़े हुए हैं, वो पावर स्टेशन पे नहीं जा पा रहे हैं। चलिए, उम्मीद यही सौरभ के जल्द से जल्द सब कुछ सामान्य होगा। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां रद्द ट्रेनों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जो विज्ञापनों में चलती हैं उन्हें हर रोज हरी झंडी दिखा रहे हैं, जो पटरियों पर चलती हैं उन्हें हर रोज लाल झंडी दिखा रहे हैं। आखिर कब तक जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये बड़ा प्रश्न सीएम भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट के जरिए उठाया है। ट्वीट की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में देखे ट्रेनें रद्द हो रही हैं और ये एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विज्ञापनों पर चलने वाली ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई जाती है, लेकिन जो पटरियों पर चल रही है उन्हें लाल झंडी दिखा रहे हैं। कब तक जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, प्रश्न पूछा है। आगे बढ़ते हैं देवास से अगली बड़ी खबर, जहां घोड़े से टकराकर मोटरसाइकिल सवार हादसे का शिकार हुआ है। हादसे में घोड़े पर सवार शख्स भी गिर चुका है। एबी रोड कैला देवी चौराहे पर यह पूरा हादसा हुआ। तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल सवार था और ये देखिए टक्कर, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भीषण हादसा, काफी तेज रफ्तार में बाइक सवार नजर आता है, घोड़े से टकराता है और घोड़े पर बैठा शख्स भी गिरता है। घोड़ा भी गिरता हुआ नजर आया तस्वीर में देखिए, और घोड़े से टकराकर मोटरसाइकिल सवार भी घायल हुआ है, हालत गंभीर है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी अब लगातार वायरल हो रहा है। सिग्नल व्यवस्था नहीं होने के चलते रोजाना इस तरह से एक्सीडेंट्स इस मार्ग पर होते हैं। इसके बावजूद यहाँ पर लोग काफी तेज रफ्तार से वाहन लेकर गुजरते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देवास की। पहले भी इस तरह के एक्सीडेंट इसी मार्ग से सामने आ चुके हैं। इस जगह कई ऐसे हादसे हो रहे हैं क्योंकि सिग्नल व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। एक बार फिर से ये हादसा, इसमें बाइक सवार ने घोड़े को टक्कर मारी। सहयोगी वरुण हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या जानकारी इस पूरे हादसे पर, और सिग्नल व्यवस्था नहीं है इस मार्ग पर, अभी ये जानकारी सामने आ रही है? वरुण, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, कोशिश करेंगे हम संपर्क करें उनसे। लेकिन देखिए, ये तस्वीरें जो कि निश्चित ही इस पूरी खबर पर सत्यता भी स्पष्ट करते हैं कि सिग्नल व्यवस्था नहीं होने के चलते लोग यहाँ पर लापरवाही अक्सर बरतते हैं। काफी तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल सवार था, घोड़े से टकराया, घोड़े पर बैठा व्यक्ति भी नीचे गिरा। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है और अस्पताल में बाइक सवार युवक को भर्ती करवाया गया है इलाज के लिए। और साथ ही देखिए किस तरह से युवक भी घोड़े से टकराने के ठीक बाद वहीं जमीन पर गिर जाता है। रोजाना इस तरह के एक्सीडेंट इस रोड पर हो रहे हैं क्योंकि सिग्नल व्यवस्था नहीं है। सीसीटीवी फुटेज इस पूरे हादसे का आपको हम दिखा रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है। घोड़े से टकराकर
बाइक सवार गिरा, घोड़ा गिरा, साथ ही साथ घोड़े पर सवार व्यक्ति भी, उसे भी इस हादसे में चोटें आई हैं। एबी रोड कैलादेवी चौराहे की ये घटना है। सिग्नल व्यवस्था होना बहुत जरूरी इस मार्ग पर, क्योंकि अक्सर इस तरह की घटनाएं इस रास्ते से सामने आती हैं। सही कि वरुण का एक बार फिर से हम रुक करेंगे। वरुण, क्या कुछ जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर अभी तक? देवास के एबी रोड पर बने ब्रिज को शुरू नहीं किए जाने के चलते ब्रिज के नीचे से गुजरने वाले जो लोग हैं उनके साथ हादसों का शिकार उन्हें होना पड़ रहा है। और बीते दिनों भी 3 से 4 एक्सीडेंट यहाँ पर हुए थे और उसमें कुछ लोग गंभीर घायल हुए थे। अब ऐसा ही एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें घोड़े से टकराकर एक युवक नीचे गिर जाता है, जिसके आसपास पब्लिक इकट्ठा हो जाती है और युवक को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा जाता है। और युवक की फिलहाल हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। हालांकि उसी का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर अब लोग शेयर कर रहे हैं और नीचे लिख रहे हैं कि गाड़ी कृपया ध्यान से चलाएं, वरना इससे हादसा भी हो सकते हैं। हालांकि जो है चालक जो है तेजी से आ रहा था, वाहन चालक तेजी से आ रहा था, लेकिन अब वह अचेत अवस्था में बताया जा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका वरुण जानकारी के लिए। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, राजधानी का एक युवक जयंत सूडान में फंसा हुआ है। युद्ध के बीच फंसे भारतीयों में भोपाल का युवक भी शामिल है। भोपाल के बैरागढ़ इलाके में परिवार रहता है। बहन ने भारत सरकार से मदद की मांग की है। सूडान में इंडियन एम्बेसी भी मदद देने में नाकाम नजर आ रही है। सूडान में जंग के हालात से कई भारतीय संकट में फंसे हैं। करीब 1,500 भारतीय सूडान में फंसे हैं, जिनमें से एक व्यक्ति राजधानी भोपाल का जयंत भी। सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच जो जंग जारी है, रूस यूक्रेन की जंग से भी घातक तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। और इस बीच कई ऐसे भारतीय जो कि सूडान में अभी भी फंसे हुए हैं, भारत सरकार से और भारतीय एम्बेसी से भी वहां पर मदद मांग रहे हैं, लेकिन एम्बेसी की तरफ से कोई खास सहायता उपलब्ध नहीं करवा पा रहे। और बहन जयंत की भारत सरकार से लगातार मदद की गुहार लगा रही है। भोपाल के बैरागढ़ इलाके में परिवार रहता है और अब आशा यही कि भारत सरकार की मदद से युद्ध के बीच फंसे भोपाल के इस युवक जयंत को जल्द से जल्द वापस देश लाया जा सकेगा, घर लाया जा सकेगा। राजधानी का एक युवक जयंत सूडान में अभी भी फंसा हुआ है। युद्ध जैसे हालात वहां पर, ये कहिए कि घातक स्थिति, खौफनाक मंजर वहां पर फिलहाल देखने को मिल रहा है। समय समय पर ब्लास्टिंग की सूचनाएं सामने आती हैं और इस बीच कई ऐसे भारतीय जो कि अभी भी जंग के हालातों में ही फंसे हुए, करीब 1,500 भारतीय हैं जो कि सूडान में फंसे हैं। और जानकारी ये कि उन 1,500 लोगों में राजधानी भोपाल का युवक जयंत भी शामिल है। सही की रंजना का हम रुख कर लेते हैं। रंजना, गंभीर स्थिति है सूडान में और उससे ज्यादा गंभीर स्थिति इस परिवार की भी होगी जो कि अब बेटे की घर वापसी की उम्मीद कर रहा है। रंजना। जी अवंतिका, बिल्कुल परिजनों के लिए बेहद चिंता की बात है ये, क्योंकि जयंत बीते 1.5 महीने से सूडान में फंसे हुए हैं और वहां पर अभी गृह युद्ध के जो हालात हैं वो बने हुए हैं। ऐसे में परिजनों की चिंता लगातार बढ़ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द सुरक्षित वहां से उनके बेटे को भारत पहुंचाने में मदद की जाए। और परिजन हमारे साथ हैं, आप देखेंगे इनके चेहरे से लगातार इनका जो दर्द है बेटे की जल्द से जल्द वापसी ना होने को लेकर वो झलक रहा है। दादाजी उन्हीं से बात करेंगे। आप परेशान है, बुरा हाल है आपका अपने पोते की चिंता को लेकर, क्या आप चाहते हैं किस तरीके से मदद आप लोगों को मिल जाए? कैसे भी आ जाए, मुझे पता ही आ जाए बस। 2 दिन से मेरी बात ही नहीं हुई उनसे। 2 दिन से अभी बात नहीं हुई आपकी? बच्चे से हुई है, मेरे से नहीं हुई है। जी, कितने दिनों से बाहर हैं आपके पोते? मार्च से वहाँ सूडान में, मार्च से दुबई में 1-2 साल। किस सिलसिले में वो वहाँ पर पहुंचे थे और कब सूडान पहुंचे हैं और आप लोगों की कब उनसे बात हुई है? कल उनसे शाम को बात हुई है। सूडान में बिजनेस करते हैं वो अपना, और 4 मार्च को वहाँ गए हैं। 20 तारीख को वापस आने थे आज के दिन ही, लेकिन ये गृह युद्ध हो गया इसलिए वहाँ फंस गए हैं। तो उनके साथ कोई और साथी लोग हैं जो उनके साथ हैं? वहाँ पर खाने पीने को लेकर क्या कुछ स्थितियाँ हैं? खाने को मिल रहा है या फिर अभी भूखे प्यासे हैं कितने दिनों से? खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, जो उनके पास पड़ा था वो खत्म हो रहा है। पानी है नहीं, लाइट 4 दिन से बंद है, तो न तो उनका मोबाइल चार्ज हो पा रहा है। ये तो इंटरनेट बंद हो जाएगा जब थोड़ी बड़ी चार्जिंग करके आ रहे हैं कार से, तो उनसे हमारी बात हो रही है। तो ये भी बात बंद हो गई, आज बात नहीं हुई सुबह से हमारी उनसे,
अभी प्रधानमंत्री को ट्वीट करके आपने इस बात को लेकर कहा है कि जो इंडियन एम्बेसी है वो मदद करें उनको भारत लाने में, तो क्या कुछ रिस्पांस आपको अगर कहें तो अभी मिला है? अभी तक हमको रिस्पॉन्स कोई नहीं मिला है, लेकिन हम प्रधानमंत्री से गुहार करते हैं और मुख्यमंत्री से कि वो हमारे बच्चे और जो और लोग फंसे हुए उनको तुरंत भारत लाया जाए। वहाँ होने के नाते कितनी चिंता आपकी बढ़ गई है और परेशानी आपको हो रही है कि आपका बेटा वहाँ सुरक्षित है और सुरक्षित जल्द से जल्द वापस हिंदुस्तान अपने वतन वापस लौट आए? बस जल्द से जल्द लौटाए। अगर उम्मीद आज हो यही सके तो वकील आज की गुहार सुनी जाए। रंजना, आप लगातार बात करते रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नशे के खिलाफ बड़ा अभियान। गृह मंत्री अमित शाह ने ANTF कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा 2047 तक नशा मुक्त होगा भारत। कर्नाटक के CM बसवराज मुंबई के नामांकन में शामिल हुए नड्डा। किया रोड शो। कांग्रेस पर बोला हमला।